दोस्तों नमस्कार। शॉर्ट बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आज हम टारगेट के बारे में बात करेंगे। टारगेट के प्रकार। टारगेट जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्मार्ट प्रकार के टारगेट। पहला है शॉर्ट टर्म टारगेट, यानी कि वो टारगेट जो थोड़ी अवधि के लिए रखे जाते हैं। दूसरा है मिड टर्म टारगेट, यानी कि वो टारगेट जो मध्य अवधि के लिए रखे जाते हैं। मिड का मतलब मध्यम। और तीसरा है लॉन्ग टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट आते हैं जो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट यानी कि थोड़ी अवधि के लिए बनाए गए टारगेट, जैसे मोबाइल। जैसे हम मोबाइल लेना चाहते हैं तो मोबाइल को ध्यान में रख कर के हम मेहनत करेंगे, तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म टारगेट। स्मार्ट स्मार्ट में आ गया शॉर्ट। एस का हो गया शॉर्ट टर्म टारगेट। एम का हो गया मिड टर्म टारगेट। तो यानी कि हमने शॉर्ट टर्म टारगेट के अंदर एक अपना टारगेट रखा, जिसमें कि 15,000 रुपये का हमने टारगेट रखा इनकम करने का, कमाई करने का। तो आर हम स्वयं हैं और टी जो है वो टाइम को शो करता है। 20/01/2020। इसके बाद बात आती है सिस्टम पे। सिस्टम नंबर 2। सिस्टम नंबर 2 के अंदर आता है ट्यूरिंग, घूमना घुमाना। ट्यूरिंग का मतलब होता है घूमना या घुमाना। इसका मतलब ये होता है कि हम कहीं घूमने के लिए जाएं या अपने परिवार के किसी सदस्य को घुमाने के लिए ले जाएं। तो ट्यूरिंग के अंदर पहला आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि सामान्य जानकारी आती है। दूसरा गुड प्लानिंग, अच्छी योजना बनाना। तीसरा टाइम एंड मनी, समय और पैसा का अरेंजमेंट होना। चौथा स्विच ऑफ और साइलेंट मोबाइल, इसमें मोबाइल को या तो बंद कर देना या फिर साइलेंट में कर देना, जिससे कि वो आवाज़ ना करे। मोबाइल फ़ोन साइलेंट या स्विच ऑफ करना। पांचवा डोंट डिस्टेंट विद फ्रेंड, मित्र से दूरी ना बनाइए, यानी कि हमें जो है अपने दोस्तों से दूरी नहीं बनानी चाहिए बिजनेस को लेकर के। इसकी बजाय हमें उनके नज़दीक जाना चाहिए। डोंट यूज सिंगल फिंगर, अकेली उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें पूरे हाथ का प्रयोग करना चाहिए। यूज फुल हैंड टू शो एनीथिंग, कोई भी बात को समझाने के लिए हमें पूरे हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अकेली उंगली का। किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए सिंगल उंगली का इशारा न करके पूरे हाथ का इशारा करना। नंबर 7, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड ऑन रोड। सड़क पर बाएं हाथ की ओर दाएं हाथ की ओर ध्यान से चलो। इन दोनों तरफ हमें देखना चाहिए जब रोड पे चलते हैं, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ से भी। नंबर 8, डोंट विजिट डेंजरस प्लेस, खतरनाक जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए जो खतरनाक जगह होती है। नंबर 10, ड्रॉप फ्रेंड टू होम सेफली, हमें दोस्तों को जो है सुरक्षित उनके घर पहुंचाना चाहिए जब वो हमारे साथ होते हैं। नंबर 10, थैंक्स एंड बाय, धन्यवाद और अलविदा कहना। हमें जो है धन्यवाद कहना चाहिए
और उनको अलविदा करना चाहिए। मेन मोटिव, हमारा उद्देश्य क्या है? नॉलेज अपग्रेड करना। हमारा उद्देश्य है कि जब हम बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हमें अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहिए। सिस्टम नंबर 3, कंपनी का जो सिस्टम नंबर 3 है वो कंपनी का तीसरा सिस्टम है ABP सीटिंग। ABP सीटिंग अर्थात बैठने बिठाने का तरीका। बैठने बिठाने के तरीके को कहते हैं ABP सीटिंग। ए, एडवाइजर, सलाहकार या सिखाने वाला। बी का अर्थ होता है पुल, माध्यम या मिलने वाला, जिसके माध्यम से हम अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं। प्रोस्पेक्ट वो होता है जिसको हम अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। पी, प्रोस्पेक्ट, संभावना या सीखने वाला। हिस्ट्री ऑफ ABP सीटिंग, ABP बैठक का इतिहास। सन 1920 में यह विधि जापान में आई। सन 1943 में इस विधि को इंडियन आर्मी पर लागू किया गया। सन 2011 में नेपाली इंजीनियर सुशोभित जी और ड्यूक रोशन सिंह जी बिष्ट ने एसोर्ट में लागू किया। टाइप्स ऑफ ABP सीटिंग, यानी ABP सीटिंग के प्रकार, यानी एडवाइजर, ब्रिज, प्रोस्पेक्ट। ABP की फुल फॉर्म क्या है? एडवाइजर, ब्रिज, प्रोस्पेक्ट। इसके प्रकार, बैठाने के प्रकार। पहला है राउंड टेबल सीटिंग, यानी कि गोल टेबल के चारों तरफ बैठना। बिजनेस का जो रूल्स आता है उसमें गोल टेबल के चारों तरफ बैठना। दूसरा है सर्कल टेबल सीटिंग, यानी कि गोलाकार बैठना। तीसरा है क्लासरूम सीटिंग। तीसरी जो सीटिंग है वो क्लासरूम सीटिंग कहलाती है, जिसमें हम जैसे कक्षा में बच्चे बैठते हैं उसी तरह से बिजनेस के लिए बैठना, बिजनेस ट्रेनिंग के लिए बैठना। मेन मोटिव, मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य और मेन का मतलब होता है मुख्य। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फोकस करना, अर्थात ध्यान देना, केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना मुख्य उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना। कंपनीज डॉक्यूमेंट, कंपनी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो इसकी विश्वसनीयता को दर्शाते हैं, इसके ऊपर विश्वास दिलाते हैं, उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है RC। RC की फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो RC नंबर है कंपनी का 035-491, यानी ये कंपनी का पंजीकरण संख्या है जिससे ये पता चलता है कि कंपनी फ्रॉड नहीं है। नंबर 2, पैन नंबर। पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि जो ये दर्शाती है कि ये कंपनी का एक ओरिजिनल कंपनी है। जो कंपनी का पैन नंबर है AADCD 9795R, इसको बोलते हैं स्थायी खाता संख्या। सिन नंबर, सिन की फुल फॉर्म है कॉरपोरेट आइडेंटिफाई नंबर, यानी कॉरपोरेट पहचान संख्या। तो कॉरपोरेट यानी कि सिन नंबर कंपनी का है U51909 PB2011 PTC 035491। कंपनी का जो चौथा डॉक्यूमेंट है जो इसकी ओरिजिनलिटी को दर्शाता है, इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है, वो आता है GST नंबर। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माल और सेवा का संख्या।
तो कंपनी का जीएसटी नंबर है 06AA DCD9795R1ZL। कंपनी का टिन नंबर है, पांचवा जो डॉक्यूमेंट है वो है टिन नंबर। टिन की फुल फॉर्म है टैक्स इंडेक्स नंबर, करदाता पहचान संख्या। यानी कंपनी जो है अपने सर्विस का जो है कर भी पे करती है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी फ्रॉड नहीं है। तो कंपनी का टिन नंबर है 0650194656 कंपनी का छठा जो नंबर है, डॉक्यूमेंट है, वो है ISO नंबर। ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी का जो ISO नंबर है वो है 9001/2015। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। ISO की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। तो ये कंपनी की सिक्योरिटी को दर्शाता है। कंपनी का सातवां डॉक्यूमेंट है MCA। MCA की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। तो कंपनी की जो वेबसाइट है वो है www.mca.gov.in। यानी कि जो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट है ये है www.mca.gov.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, न कि कंपनी की। कंपनी का IDSA जो आठवां डॉक्यूमेंट है उसका अर्थ है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री संघ। इसका अर्थ है नौवां। कंपनी का नौवां डॉक्यूमेंट जो है वो है UFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, विश्व प्रत्यक्ष बिक्री महासंघ। यानी कंपनी जो है विश्व बिक्री महासंघ की भी सदस्य है। तो सिस्टम नंबर 4 आता है कंपनी का 5 मिनट चिट चैट, यानी 5 मिनट बातचीत करना। पहला है स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज, मजबूत पाना। इसमें जो प्रोस्पर जो होता है, यानी कि जिसको हम अपने बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज दिखाता है, बड़ा मजबूत बहाना दिखाता है कि मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता किसी भी हाल में। दूसरा बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसकी सामान्य जानकारी होना, वो सामान्य जानकारी को लेकर के ही दुखी हो जाता है कि मैं तो इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। थर्ड है सेल्फ इंफॉर्मेशन, स्वयं का परिचय, खुद की सूचना देना। फोर्थ है फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी परिवार पीछे से कैसा है, आर्थिक रूप से संपन्न है या गरीब है। पांचवा है कारण, रीजन, यानी कि कारण बताता है उसमें किस वजह से वो बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता। छठा है मोबाइल नंबर एक्सचेंज, यानी मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करना। सातवां है प्रोमिज, वादा करना, यानी वो वादा करता है कि मैं जल्द बिजनेस कर लूँगा। आठवां हैंडशेक, हैंडशेक का अर्थ होता है हाथ मिलाना। और नौवां है नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, जैसे कुछ गर्म जोशी के साथ अगले का स्वागत करना, प्रोस्पर का। 10वां है थैंक्स एंड बाय, धन्यवाद और अलविदा कहना। एम की फुल फॉर्म है मेकिंग गुड फ्रेंड्स इन ए शॉर्ट टाइम। एम की फुल फॉर्म है मेकिंग गुड फ्रेंड इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में अच्छे मित्र बनाना। मुख्य उद्देश्य, तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कम समय में दोस्त बनाना। सिस्टम नंबर 5। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम
आपको सिस्टम नंबर 5 के बारे में बताएंगे। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें, और आपका भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछें। धन्यवाद।